मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम एक छोटा सा ही चैप्टर रीजनिंग के एक पार्ट है, लॉजिकल सीक्वेंस पे आधारित है, शब्दों का तार्किक क्रम। तो वो किस प्रकार से होंगे वो हम लोग पूरी बारीकी से समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब एक सीक्वेंस के रूप में किस प्रकार से किसी चीज को स्टार्टिंग से हम लोग क्रम के रूप में जब अरेंज करेंगे उसी पे आधारित है प्यारे बच्चों। तो हम आशा करेंगे ये आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो ये मान के चलेंगे कि जो बच्चे जानते उसके लिए हम प्रैक्टिस के रूप में काम करेंगे, जो बच्चे नहीं जानते होंगे उसके लिए हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करेंगे ये जो सेशन आज होगी आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आप सबको अच्छा लगेगा ही। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इस चीज को पूरी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन जो हमने कहा था चैप्टर के बारे में, वो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कुछ इसी प्रकार से दिखेगा आपके एग्जाम में। पहले तो हमने आपको क्या यही चीज सिखाने का प्रयास किया। यदि आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे बस 10-15 मिनट में सारी बात आपका रिकॉल हो जाएंगे और इसके बाद जब भी ये पेपर में आएंगे तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए जो बात हमने आपको सिखाने का प्रयास किया वही बोर्ड पे है। तो हमने कहा था लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, मतलब हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं शब्दों का तार्किक क्रम। लेकिन आज मेरा स्टार्ट है, ये पार्ट मेरा पहला है, इस पे भी लेवल का क्वेश्चन हम करेंगे। फिलहाल जो चीज हमने आपको सिखाने का प्रयास किया एज थ्योरी के रूप में उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, कुछ करना नहीं है, जो चीज आपको समझ में आ रहा है उस वर्ड को आप पहले शब्द को पकड़ने का प्रयास करें। हम यही कहना चाह रहे हैं, पहले आप शब्द को समझिए। नवजात शिशु, किशोर, मृत्यु, यौवन और बुढ़ापा। तो स्टार्टिंग फेज आज हमको आप देख पा रहे हैं या हो सकता है आप लोग सुन पा रहे हैं, तो मेरे जीवन का या आपके जीवन का सबसे स्टार्टिंग फेज क्या रही होगी। ये 5 में से हो सकता है कभी कभी 6 भी देता है शब्द, जहाँ 5 दे, चाहे 4 दे, चाहे 6 दे। उस शब्द में 2 चीज आप लोग समझने का प्रयास करें, एक स्टार्टिंग फेज का बारे में समझने का प्रयास करें और एक लास्ट फेज के बारे में आप प्रयास करें। ये दोनों आप हो सकता है ऑप्शन के अनुसार से भी ये आप छटनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के रूप में नवजात शिशु मतलब स्टार्टिंग फेज है और अंतिम फेज है मतलब मृत्यु। तो अंतिम में 3, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों अंतिम में देखो, अंतिम फेज आपका मृत्यु होती, चाहे मेरी हो या दुनिया में किसी भी इंसान को। तो अंतिम में 3 देखिए, 9 तो यहाँ पे है, 9 तो यहाँ पे है, 9 तो यहाँ पे, 9 तो यहाँ पे। तो लग रहा है कि ये अंतिम फेज से हमको नहीं मिल पाया है। तो चलिए हम लोग और आगे बात करेंगे। तो नवजात शिशु, तो सबसे स्टार्टिंग फेज क्या होता है नवजात शिशु। तो हम 1 में देखिए स्टार्टिंग ये 1 होता है। चलिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे ये 3 नंबर में हो सकती है। आप कहेंगे सर 3 नंबर क्यों? तो 3 नंबर का मतलब ये होता है डायरेक्ट मृत्यु नहीं हो सकती है। मृत्यु होने के लिए भी एक समय पीरियड होती है एक इंसान को। अभी नहीं सोच पाएंगे कि सर कोई जन्म लिया मृत्यु, अरे जन्म लिया तो कहीं कहीं नवजात शिशु के रूप में तो होंगे ही ना, मतलब छोटा फेज में तो होंगे ही ना। तो ये हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी चीज को स्टार्टिंग फेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट में नवजात शिशु 1 यहाँ पे भी आ रही है, 1 यहाँ पे भी आ रही है, 1 यहाँ पे आ रही है। 3 नहीं हो सकती है क्योंकि ये विकल्प 3 नहीं हो सकती, पहले मृत्यु नहीं हो सकती है। थोड़ा सा हम इस पे जिक्र करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, इसलिए आप लोग अच्छे तरीका समझने का प्रयास करें। उसके बाद जब हमको 1 नंबर मिल चुका है तो हम आगे शब्द खोजेंगे। तो आगे क्या होता है देखिए, किशोर है, मृत्यु है, यौवन है, बुढ़ापा। अगर ये 4 में अगर हमको अब खोजना होगा तो ये 4 में अब मेरे लिए किशोर मतलब नवजात शिशु थोड़ा सा ऊपर का जो फेज होते किशोर होते हैं। तो हो सकता है 1 के बाद 2, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 के बाद 3 हो गया, मतलब नवजात शिशु डायरेक्ट मृत्यु नहीं हो सकती, तो ये भी छटनी हो गई। अच्छा यहाँ पे भी देखिए 1 के बाद 3, तो ये भी छटनी हो गई। तो डायरेक्ट आपके लिए आंसर क्या हो जाएंगे, मतलब विकल्प 1 हो जाएंगे। और यही चीज आपसे यहाँ पे कह रहा है, आप लोग नवजात शिशु, किशोर, किशोर के बाद हो सकता है मृत्यु की बात आ जाए, मृत्यु के बाद यौवन मतलब जवानी, और उसके बाद अंतिम फेज क्या है बुढ़ापा। तो हम यहाँ पे अंतिम फेज मृत्यु के रूप में हमने कहा था, लेकिन यहाँ पे अंतिम रूप यहाँ पे 3
किसी भी विकल्प में यहाँ पे नहीं दिया था, इस वजह से हम कह सकते हैं अंतिम फेज ये मृत्यु नहीं था और अंतिम फेज क्या था, बुढ़ापा था। तो जैसे जैसे हर एक क्वेश्चन में आप, अभी तो हम स्टार्टिंग करने का प्रयास किए हैं और जब कुछ हद तक ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये सारी बात आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन जो बात हमने जिक्र किया स्टार्टिंग फेज के बारे में जानने, अंत का जो फेज होता है उसको आप समझ लेंगे तो 100% क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब बाय ऑप्शन के भी माध्यम से। और इस प्रकार का शब्द भी आपको होना चाहिए, कौन सा शब्द असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, कौन सा शब्द डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये दो क्रम अगर आपको पता हो जाएंगे तो बिना ऑप्शन को भी आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन के आंसर आपका फर्स्ट हो गए, ऑप्शन नंबर ए हो गए, ठीक है। चलिए आगे, अब कहता है कि यहाँ पे गांव है, ब्लॉक है, सब डिवीजन है, जिला है, कमिश्नरी और राज्य है। तो पुनः हम आपको सिखाने का प्रयास करें, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए तो दो फेज आप लोग 100% पहले वॉच करें। एक स्टार्टिंग फेज क्या हो सकती है और एक लास्ट फेज क्या हो सकती है। तो स्टार्टिंग फेज का हम बात करें, सबसे छोटा यूनिट, इस सब में अगर देखेंगे सबसे छोटा यूनिट की अगर मैं रूप में बात करूं तो सबसे छोटा यूनिट गांव हो सकते हैं, और सबसे बड़ा यूनिट की मैं बात करूं तो बड़ा यूनिट सबसे आपको क्या हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे। तो मेरे लिए ऑप्शन एक यहाँ ए, अंतिम में 6 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, ये नहीं हो सकती है क्योंकि ये 5 है और 5 कमिश्नरी ने, सबसे बड़ा आपका होता लास्ट पेज होता राज्य होती है। तो खैर ये तो विकल्प नंबर 3 नहीं हो सकती है। यहाँ पे भी प्यारे बच्चों 6 है और यहाँ पे भी 6 है, मतलब हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन के भी माध्यम से आप पता कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो गांव से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो गांव से लग रहा है कि ब्लॉक होता है, क्या होता है, ब्लॉक होता है, ठीक है। तो 1 के बाद 2 यहाँ पे भी आया, ये भी नहीं हो सकती प्यारे बच्चों, ये अंतिम फेज तो मालूम हो गया, लेकिन सबसे छोटा यूनिट गांव होती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा ब्लॉक, तो खैर ये भी नहीं हो पाएगा। तो एक एक विकल्प आपको हम सिखाने का प्रयास करें। एक लास्ट फेज, ये अंतिम फेज दिया था, लेकिन इस विकल्प में शुरू का फेज नहीं दिया था, इस वर्ष ये छटनी हो गई। अच्छा, ये विकल्प नंबर 3 में लास्ट फेज आपका राज होनी चाहिए, जो लास्ट फेज आपका मतलब 5 दिया, जो इस कारण से छटनी हुई, लेकिन ये शुरू का सही था लेकिन लास्ट का सही नहीं था। चलिए आगे बात करेंगे। अब कहता है क्या, ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो सब डिवीजन होता है। तो यहाँ पे लग रहा है कि 1 के बाद 3 यहाँ पे भी है, ये दोनों लगातार चल रही है। अभी तक हमको मतलब 3 विकल्प मिला है, 1 2 3 मिला है। अच्छा, अंतिम में भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, अंतिम में क्या है प्यारे बच्चों, अब देखिए 3 4 ये दोनों पे हमको आपको जिक्र करना है। 4 पर यही दो आपका जो है क्वेश्चन को गलत भी करवा सकता है और क्वेश्चन को आपका सही भी करवा सकता है। अब यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे कहता है क्या, यहाँ पे 4 में है क्या, जिला है और उसके बाद कमिश्नरी है, और उसके बाद यहाँ पे बता रहा है पहले कमिश्नरी है बाद में जिला है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, जिला के बाद ही कमिश्नरी होती है, जिसमें मतलब 2-3 जिला के रूप में वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, जो बात आपको हमने सिखाने का प्रयास किया है आप लोग समझ चुके होंगे। तो जिला के बाद ही कमिश्नरी होंगे, तो यहाँ पे जिला के बाद कमिश्नरी, मतलब 4 के बाद 5, जो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? यदि समझ पाए हैं तो हाँ नाम में कमेंट करना, और इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये फिलहाल तो पार्ट 1 है, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो ये कॉन्सेप्ट के रूप में हम बता रहे हैं, लेकिन जब इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले मतलब बोर्ड पे दिखेगा और आपको प्रैक्टिस भी करना है और आगे बढ़ना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, भोजन के रूप में है, आटा के रूप में है, फसल के रूप में, रोटी के रूप में, गेहूं के रूप में, सिंचाई के रूप में। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, इस तरह के चैप्टर जब भी आपके पास आ जाए तो थोड़ा जीएस का भी कमाल होती है, क्योंकि जीएस पर्सन भी आपको बहुत जानकारी रखनी है। कोई जरूरी नहीं कि अगर आप मैथ मतलब पढ़ते हैं तो मतलब सिर्फ मैथ के ही ज्ञान होनी चाहिए, नहीं कुछ और एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए। अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो ओनली फॉर रीजनिंग का नहीं, रीजनिंग में भी बहुत सारा चैप्टर है जो मैथ का कैलकुलेशन पे आधारित होती है, लॉजिकल भी होती है। तो हम ये मान कर चलेंगे कि अभी के डेट में जितने भी चैप्टर आपके पास आएंगे
हर एक चैप्टर का, हर एक मतलब सिलेबस का कुछ न कुछ उसका लॉजिक छुपा रहता है और वो कोरिलेट के रूप में वो आपको काम करता है। तो भोजन करना, आटा, फसल, रोटी, गेहूं, सिंचाई। तो अगर हम सबसे बात किसी भी चीज को करेंगे, अगर यहाँ पे अगर बीज होता, मतलब छोटी यूनिट बीज होता तो हम लोग बीज दिए होते, लेकिन यहाँ पे बीज का चर्चा नहीं है। या हो सकता उससे छोटा रूप में अगर मानते किसी पौधा का रूप होता तो वहां भी हम लोग काम करते। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन बहुत आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग धैर्य के साथ इसको प्रयास करते रहे। तो सबसे आप पहले कहेंगे कि सर जी आप मतलब कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे न तो बीज के रूप में न तो पौधा के रूप में है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे हो सकता है ये दोनों अवेलेबल रही होगी। उसके बाद हम लोग आगे की रूप को वहीं से सीक्वेंस के रूप में बढ़ते चले जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को पौधा अगर रहा होगा तो उसको बार बार हमको सिंचाई करनी होगी। तो हम ये सिंचाई के रूप में अगर जानेंगे, ठीक है। तो सिंचाई अगर हम करेंगे तो सिंचाई देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे भी 6 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है। 1 के अगर रूप में हम अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग भोजन नहीं कर पाएंगे, भोजन से भी बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। तो भोजन नहीं हो सकती है। अच्छा यहाँ पे ये तो नहीं हो सकती है। अच्छा 2 क्या है, तो 2 का है आटा। आटा तो डायरेक्ट हो नहीं सकती है, क्योंकि आटा के लिए हमको गेहूं पहले होनी चाहिए, तो क्या आटा भी नहीं हो सकती है। 5 क्या है, गेहूं। तो गेहूं के लिए डायरेक्ट गेहूं भी नहीं हो सकती है, उसके लिए हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट गेहूं मेरे पास आएगा नहीं। तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे चीजों को सीक्वेंस करते हैं। तो 6 लग रहा है, पहले सिंचाई करेंगे। सिंचाई के बाद क्या है प्यारे बच्चों, फसल होती है। मतलब कोई फसल होंगे, मतलब उसको तो हम लोग मतलब ऐसे सिंचाई करना किसको, तो फसल को करना। फसल के बाद क्या है, 5, आखिर किस फसल को, तो गेहूं को करना है। अच्छा गेहूं के बाद क्या है, गेहूं से हम लोग आटा बनेगा जो यहाँ पे 2 नंबर में है। और 2 के बाद क्या है, रोटी बनेगा। रोटी के बाद हम लोग क्या करेंगे, भोजन, यानी भोजन करेंगे। तो हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपका लास्ट और शुरू का फेज, मतलब लास्ट का फेज नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आप कहेंगे तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार एक ही चीज आपको सिखाने का प्रयास किए हैं। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एक चीज देखे आंसर आ जाएंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कुछ हद तक आपको बार बार काम करना पड़ेगा। और ये काम आपको 1-2 क्वेश्चन से नहीं है, कम से कम 50 क्वेश्चन यदि आप काम करेंगे तो 100% इसकी जो रहस्य है आपको पता चल जाएंगे। तो हम लोग आगे भी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके पास ये बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, और हम तो यही कहेंगे कि आप लोग खुद बनाने के प्रयास करें। और इस प्रकार के जब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा तो याद रखेंगे कि ये जब भी आपके पेपर में आएंगे 100% बना सकते हैं। और हमने कहा था इस शब्द को जब भी आपको पास आ जाए तो थोड़ा जीएस का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, रीजनिंग का होनी चाहिए, आपका मैथ का भी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी अगर आपके पास है जो व्यवहारिक जीवन में आप लोग जानते हैं, उसी क्रम को थोड़ा सा रिप्ले के रूप में ये जानकारी रखनी है। तो हम यही कहेंगे कि जैसे आपके जीवन में, जैसे हम आज यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, तो मेरे पढ़ाने के दरमियान में क्या क्या परेशानी हुई होगी, क्या हो सकती, इस पढ़ाने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना पड़ा होगा, ये पढ़ाने के लिए हमको कहाँ कहाँ जाना पड़ा, यही सारी सीक्वेंस को ही तो ये रूप देती है। यही तो आपके पास है लॉजिकल सीक्वेंस को, इसी का मतलब हुआ। तो वही चीज हम आपको कहना चाह रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक अध्ययन है, अध्ययन के बाद नौकरी, नौकरी के बाद परीक्षा, परीक्षा कमाई और आवेदन। तो आप खुद समझिए। अब इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारा शब्द और एक्स्ट्रा हम जोड़ सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान में हमको उसी से लेके चलना है। तो अगर हम आगे बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज को करेंगे तो देखिए हम बार बार करें, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम ये भी मान के चलेंगे अगर थोड़ा और आप मेहनत कर लेंगे, थोड़ा चीजों को बारीकी समझ लेंगे, अगर ये उतना आसान रहता तो ये कभी कंपटीशन में नहीं पूछता। ये भी बात आपके लिए जायज है। हाँ ये भी हम बात करते हैं, अगर उतना टफ हो जाता तो आज हम आपको पढ़ा नहीं पाते। तो दोनों ही बातें आपके सामने है प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करें। तो जब हम बारीकी से अगर चीजों को काम करेंगे तो सबसे पहले आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमेशा प्रैक्टिकल आपको समझा रहे हैं। अगर आज हम आप ही को पढ़ा रहे हैं तो क्या पहले हम अध्ययन किए होंगे तब तो आपको पढ़ा रहे हैं।
आज कोई बंदा जॉब में है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं पढ़ाई के होंगे तब तो वो, तो पहला काम जो होंगे वो पढ़ाई होंगे, क्या होंगे, अध्ययन होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे पढ़ाई का जिक्र नहीं है, लेकिन पढ़ाई का ही मतलब होता है अध्ययन, तो या तो अध्ययन दे चाहे पढ़ाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो काम होंगे आपका, जो सबसे छोटा यूनिट होंगे, स्टार्टिंग जो फेज का वर्ड होंगे वो आपका अध्ययन होंगे, जो एक में यहाँ पे भी है, अच्छा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये तो नहीं हो सकती है, ठीक है। आप कहेंगे कि सर ये कैसे, तो बिना पढ़े हुए क्या आवेदन कर सकते, अगर आवेदन कर भी दिए मान के चलेंगे तो आपको जॉब नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। अच्छा आगे अगर हम बात करेंगे, अध्ययन के बाद मेरे पास जो है डायरेक्ट जो डाटा कारा की नौकरी, तो क्या अध्ययन के बाद डायरेक्ट हमको नौकरी हो जाएगी, नहीं, अध्ययन के बाद हमको डायरेक्ट नौकरी होने वाला नहीं है। तो लग रहा है कि ये भी विकल्प हमको गया, ठीक है, ये गया ये गया। आगे बात करेंगे, मेरे पास दो विकल्प है, तो एक के बाद अध्ययन करेंगे और अध्ययन के बाद यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये भी हम कर सकते हैं, अध्ययन के बाद डायरेक्ट हमको नौकरी नहीं हो सकती है। यहाँ 1 के बाद 2 यहाँ पे भी था, 1 के बाद 2 यहाँ पे भी था, इसका मतलब ये डायरेक्ट नहीं, ये भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम, हाँ ये थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकता है। आप कहेंगे सर जो पढ़ा होगा जो अध्ययन, ऐसी बात नहीं होती है, मतलब कोई मतलब सीख के अध्ययन करके दुनिया में नहीं आता, उसको करना ही पड़ता है, तब ये उसको सिलेक्शन होगी। इस वजह से इस चक्कर में आप न रहे, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकती है, एक ही विकल्प आपको बनता है कौन, 3, और वो तो 3 किस प्रकार से बनेगा उसको हम देखिए सीक्वेंस में समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला काम अध्ययन करेंगे, अध्ययन के बाद हम लोग परीक्षा देंगे, अच्छा परीक्षा के बाद जो है आपका क्या हो, आवेदन करेंगे, आवेदन करना, और आवेदन के बाद क्या होंगे, नौकरी मिलेगा, नौकरी के बाद क्या हो, कमाई होंगे। आप आवेदन का मतलब वो नहीं, आप परीक्षा दे दिए, ठीक है, अच्छी बात है, पुनः हम आपको सिखाते, देखिए अध्ययन हुआ, अध्ययन के बाद 3 में परीक्षा दिए। आप ये ना समझे सर आवेदन का मतलब वो फॉर्म फिलअप करने, एक आवेदन, आप परीक्षा तो पास हो गए, लेकिन कहीं आप किसी कंपनी में, या हो सकता है जैसे अभी बिहार सरकार मतलब टीचर के रूप में निकाले हैं, तो अभी जो बच्चे आवेदन करेंगे जॉब के लिए उसी में जॉब होंगे। आवेदन 2 प्रकार से होते हैं, एक आवेदन आपका मतलब जॉब एग्जाम देने वाले आवेदन होते हैं, और एक होते हैं कि जब आप एग्जाम पास हो गए वो आवेदन होते हैं। आवेदन के यहाँ 2 रूप होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे सिर्फ डायरेक्ट आवेदन, तो वहां पे ये आवेदन वो सीक्वेंस रूप में यहाँ पे नहीं ढल रहा है, सीक्वेंस के रूप में ये ढल रहा है कि आप परीक्षा पास किए, पास के किसी फैक्ट्री या प्राइवेट या सरकारी संस्था में आप आवेदन दीजिए, और उसके लिए आप फुलफिल है तो वो आपका सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसका मतलब हुआ। इस स्थिति में आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। हो सकता है कुछ बात आपको हम वो मतलब सिखाने का प्रयास कर, हो सकता है आप और कुछ सोच रहे होंगे, हम ये भी मान के चलेंगे, लेकिन आपका आंसर 100% कितना होंगे, 3 होंगे, क्योंकि इसको पुनः स्थिर से आप लोग सोचने का प्रयास करें, बनाने से प्रयास करें, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आप देखिए यहाँ पे फर्नीचर है, जंगल है, लकड़ी है और वृक्ष है। तो हम बार बार एक ही चीज कहेंगे कि यहाँ पे अगर हम फर्नीचर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर फर्नीचर की बात करेंगे, फर्नीचर तभी हो सकती है जब वो अंतिम फेज, आप ये समझे फर्नीचर मतलब इसका मतलब हुआ कि वो अंतिम रूप है, उसके बाद वो उसमें किसी प्रकार का हम मतलब कुछ नहीं कर सकते एक्स्ट्रा वर्क। फर्नीचर का मतलब होता है ऐसी चीज जो हम लोग घर में लाते हैं फाइनल रूप से, चाहे बैठने के लिए, चाहे सामान रखने के लिए, चाहे सोने के लिए, ये सारी चीज फर्नीचर के रूप में आते हैं, कुर्सी टेबल बेंच या आपका जो भी चीज आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा तो सबसे अगर हम पहला यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे वृक्ष, समझ रहे हैं आप, वृक्ष, और उसके बाद क्या है, लकड़ी है, लकड़ी के बाद जंगल है और जंगल। तो सबसे पहले हम लोग अगर किसी फर्नीचर को बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग जंगल जाएंगे, जंगल में सबसे ज्यादा वृक्ष होते हैं, तो सबसे छोटा यूनिट आपका जंगल हो जाएंगे, और सबसे अंतिम जो मतलब अंतिम लास्ट जो शब्द होंगे, अंतिम फेज होंगे, वो आपका फर्नीचर होंगे। तो हम ये मान के चलेंगे या तो हमको शुरू वाले मिल जाए या तो स्टार्टिंग वाले मिल जाए। तो स्टार्टिंग वाले देखिए अंतिम में 3, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है, ये भी नहीं हो सकती है। अंतिम में फर्नीचर 1 होनी चाहिए, यहाँ पे भी नहीं। अंतिम में हमको 1 होनी चाहिए, यहाँ पे भी, अंतिम में 1 आपका यहाँ पे है। तो हम मान के चलेंगे अंतिम फेज आपका
ये है जो फर्नीचर होती है, जो विकल्प नंबर आपको डायरेक्ट कितना में 3 में है। तो हम कह सकते हैं कि आप इस तरह से भी इस तरह के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये पुनः हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो पहले हम लोग जंगल जाएंगे, जंगल के बाद वृक्ष को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो लकड़ी के रूप में होगा, लकड़ी वो कन्वर्ट किस रूप में हो जाएंगे, फर्नीचर के रूप में हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा। अब पुनः यहाँ पे ये तो मजेदार है और ये आपके जीवन के लिए व्यवहारिक शब्द भी है, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से इसको हम ढाल सकते हैं। कैसे बात को समझ पा रहे, अच्छा लग रहा होगा। और हम इस तरह से देने का प्रयास करें ताकि आपके जीवन में ये प्रैक्टिकल के रूप में भी हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे यहाँ पे क्या है, अध्ययन है। मतलब हमेशा पहले तो शादी है, शादी के बाद अध्ययन है, उसके बाद मंगनी है, उसके बाद बच्चा है। अब ये बच्चा के रूप में आप स्टार्टिंग फेज भी समझ सकते हैं और ये भी बच्चा के रूप में आपके शादी के बाद जो बच्चा होंगे उस रूप में भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको शब्द दे देंगे ताकि आपको वो चीज दिक्कत हो जाएंगे। अगर हम सबसे छोटा यूनिट बच्चा के रूप में सोचेंगे तो क्या 4 कहीं किसी विकल्प में है, देखिए स्टार्टिंग में नहीं है। इसका मतलब लग रहा है क्या, ये बच्चा वो बच्चा नहीं है, ये बच्चा खुद की बच्चा नहीं है, ये बच्चा आपके शादी वाले बच्चा होंगे। ठीक है, उस रूप में ये यूनिट आपके काम कर रहे हैं। क्या इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, आप अपने पे ये नहीं, स्टार्टिंग रूप में ये बच्चा वो इसका सीक्वेंस नहीं है, तब तो यहाँ पे शादी का भी जिक्र नहीं होता। ठीक है, मंगनी का भी जिक्र नहीं होता। और अगर हम ये मान के भी चलेंगे तो सबसे छोटा यूनिट अगर बच्चा मानेंगे तो किसी विकल्प में 4 है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसका स्टार्टिंग फेज ये बच्चा नहीं हो सकती है, ये जब भी हो सकती है इसका मतलब ये लास्ट फेज के रूप में हो सकती है। ठीक है, अब देखिए हम आगे और बात करेंगे। तो पहले तो हम शादी तो कर नहीं सकते हैं, पहले तो हम लोग शादी अगर कोई हमसे करेगा तो क्या ना कुछ हमें काबिलियत होगी, कुछ ना कुछ हमें गुण होगी, तब तो वो शादी करेंगे। तो इसलिए पहले तो हम शादी कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 1 तो हो नहीं सकता है। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 भी नहीं हो सकता है। 3 का मतलब शादी का ही रूप है। डायरेक्ट हम लोग कोई मंगनी जो होती है जिसको हम लोग तिलक के रूप में कहते हैं, ये भी नहीं हो सकती है। मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट मंगनी भी नहीं कर सकता है। तब यहाँ पे हमको ये काम करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो छोटा यूनिट होंगे, मतलब हम किसी चीज को अध्ययन करेंगे बारीकी से। तो 2 मेरे लिए यहाँ पे भी नहीं है, 2 यहाँ पे भी नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं, 2 यहाँ पे है। अब इसी चीज को सीक्वेंस करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अध्ययन करेंगे, अध्ययन के बाद जब जानेगा कि ये लड़का पढ़ने में तेज है, अच्छा है, तो उसको आपको क्या मंगनी हो जाएंगे, मंगनी के बाद आपका क्या शादी हो जाएंगे, शादी के बाद क्या हो जाएंगे, बच्चा हो जाएंगे। ठीक है, तो यही लास्ट पेज। तो आशा करेंगे कि जो आज हमने बताने का प्रयास किया आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी हम लोग टाइप पढ़ाएंगे, उसमें कभी दिक्कत नहीं हो सकती है। हम ये मान के चलेंगे कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और थोड़ा बहुत जहां पे दिक्कत हुई हो तो आप जरूर कमेंट करें। तो हम मान के चले प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करेंगे और हम इस चीज को रिप्लाई भी करेंगे। तो चलिए टेक केयर, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।